साथियों, स्वागत है आपका शुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में हिंदी का जो 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है, इसमें 20 अंक की प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है और मैंने आपको सलाह दी थी कि आपको जो 100 अंक का प्रश्न पत्र है, इसमें 40 अंक की तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि दिसंबर में होने वाली है, उसके पहले ही कर लेनी है। इसके अंतर्गत 20 अंक की प्रशासनिक शब्दावली, 10 अंक के कंप्यूटर और 10 अंक के मुहावरे। तो मैंने प्रशासनिक शब्दावली के 4 भाग उपलब्ध करा दिए थे, आज ये इसका 5वां भाग है। इसके अलावा मुहावरे का 1 भाग हो चुका है। कंप्यूटर के कुछ प्रश्न मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, जो कि महत्वपूर्ण हैं। कैसे पढ़ना है आपको ये बता दूँगा, उसके तरीके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रशासनिक शब्दावली का भाग 5। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं, कुल 4 भागों में मैंने 135 प्रशासनिक शब्दावली आपको उपलब्ध करा दी थी। आज प्रारंभ करते हैं 136 से। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन को इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? अंतर अवरोध। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको हिंदी रूपांतरण और अंग्रेजी रूपांतरण 10-10 अंक का लिखना होता है और आपको सटीक हिंदी रूपांतरण ही लिखेंगे या सटीक अंग्रेजी रूपांतरण ही जब आप लिखेंगे तब आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए और साथ में इसकी प्रैक्टिस करते चलिए, जिससे कि किसी शब्द का सटीक हिंदी रूपांतरण या अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद हो जाए, रट जाए। अगला देखते हैं 137वां, इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट होता है असंगत, ठीक है? इर्रेलेवेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? असंगत। अगला है 138, असेंट। असेंट का हिंदी रूपांतरण होता है अनुमति। देखिए यहाँ पर 2 शब्द मिलते-जुलते हैं, एक है असेंट और दूसरा है कॉन्सेंट। एक का मतलब होता है अनुमति या एक का हिंदी रूपांतरण होता है अनुमति और दूसरे का होता है सम्मति। यहाँ पर सम्मत के साथ-साथ आपको कहीं-कहीं पर सहमति भी मिलेगा शब्द, लेकिन कंसेंट का शुद्ध प्रशासनिक शब्दावली के रूप में आप देखेंगे तो सम्मत ही शुद्ध शब्द है। तो असेंट का हो गया अनुमति और कंसेंट का क्या हो गया? सम्मति। अगला ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का हिंदी रूपांतरण होगा अंतरण, ठीक है? ट्रांसफ़र का हिंदी रूपांतरण जो है वो स्थानांतरण नहीं होगा, ट्रांसफ़र का अर्थ होता है अंतरण, ठीक है? आपने देखा होगा जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी अंतरण ही लिख कर आता है। अगला देखते हैं 141, इसको बोलते हैं प्रामग्लेट। प्रामग्लेट यानी प्राख्यापित करना, प्रोमग्लेट भी कह सकते हैं, प्रामग्लेट होता है वैसे, प्राख्यापित करना। अगला 142, ह्यूमैनिटेरियन। स्पेलिंग देखते हैं HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का अर्थ होता है या इसका हिंदी रूपांतरण होता है मानवीय। कई फैसले होते हैं जो मानवीय आधार पर दिए जाते हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन बेस पे। अगला देखते हैं 143, मिसलीडिंग। MISLEADING। मिसलीडिंग का हिंदी रूपांतरण होता है भ्रामक। आप यहाँ पर मिसलीडिंग का अर्थ पथभ्रष्ट या इस प्रकार से कुछ नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसका सटीक अर्थ जो होता है वो भ्रामक ही होता है। 144 है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का हिंदी रूपांतरण होता है नियोक्ता। आपने कहीं-कहीं देखा होगा, लिखा होता है कि आपके अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखिए जब आप फॉर्म भरेंगे, तब उसमें लिखा होगा कि फिल योर एम्प्लॉयर नेम। आगे देखते हैं 145, ज्यूरिसडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ज्यूरिसडिक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र। कोई चीज़ आप खरीदते हैं या कोई पुस्तक वगैरह होती है, उस पे आपने लिखा होगा कि हमारा क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र जो है फला होगा, इलाहाबाद होगा, प्रयागराज होगा या लखनऊ होगा। ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं उसको। अगला देखते हैं 146, इसको बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स का हिंदी रूपांतरण होता है कार्यवृत्त। मिनट्स का हिंदी रूपांतरण MINUTES। मिनट्स का हिंदी रूपांतरण कार्यवृत्त होता है। अगला 147, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? निर्धारित। ग्रास। ग्रास का हिंदी रूपांतरण होता है क्या? शकल। ग्रास का हिंदी रूपांतरण होता है शकल। आपने GNP पढ़ा होगा, तो GNP में जो ग्रास है उसका हिंदी रूपांतरण या अर्थ क्या है? शकल। अगला देखते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का हिंदी रूपांतरण क्या है? एग्रीगेट बोलते हैं जिसको, इनका हिंदी रूपांतरण होता है सकल या कुल। इन दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन कहीं-कहीं फाइनेंशियल उसमें या डिपेंड करता है कि कैसे प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर सकल या और कुल दोनों में से कोई एक प्रयोग होता है। अगला देखते हैं ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का होता है अभिमुख या उन्मुख। इसके बाद 151वां है सर्वाइवर। सर्वाइवर का हिंदी रूपांतरण होता है उत्तरजीवी। आपने देखा होगा
जब अकाउंट खुलवाते हैं या जब जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें लिखा होता है ई/एस, ऐसे लिख देते हैं। ई का मतलब होता है आइदर, एस का अर्थ होता है सर्वाइवर। मतलब ये होता है कि अकाउंट में जो पैसा जमा है वो आइदर, आइदर मतलब कोई एक, आप दो लोग जो जॉइंट अकाउंट होंगे, कोई भी एक जाकर उसका अकाउंट में जो पैसा है वो ले सकता है, या निकालना हो उसमें जो ट्रांजेक्शन करने हैं वो कर सकता है। आब्लिक सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब है कि अगर किसी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी जो लेन देन है वो सर्वाइवर करेगा, यानी उत्तरजीवी करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो सर्वाइवर का मतलब होता है वो होता है उत्तरजीवी। अगला है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का हिंदी रूपांतरण होता है अभियोजन। आप लोग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। प्रोसिक्यूशन, अथॉरिटी, प्रोसिक्यूशन, लिमिटेड, इस प्रकार से कॉरपोरेशन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो आती हैं परीक्षा में। आगे सैंपल। सैंपल का होता है हिंदी रूपांतरण प्रतिदर्श। आपने हो सकता है पहली बार ही देखा हो कि सैंपल का हिंदी रूपांतरण प्रतिदर्श होता है, लेकिन यही होता है और आपको यही याद करना है। ऑडिट। ऑडिट का हिंदी रूपांतरण होता है संपरीक्षा। अच्छा, आप लोग बताइए स्क्रूटनी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? इससे पहले मैंने शायद पहले वाले भाग में बताया था, तो आप लोग बताइए कि स्क्रूटनी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला देखते हैं कोड। कोड का हिंदी रूपांतरण होता है संहिता। जो आईपीसी है, आईपीसी में इंडियन पेनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। अगला देखते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? अनादर सूचक। 157वां है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? निष्पक्षता। 158वां है अल्टीमो, ULTIMO, अल्टीमो। अल्टीमो का अर्थ होता है, हिंदी रूपांतरण होता है गत मास का, यानी पिछले महीने का। फीफ, FIEF, फीफ का हिंदी रूपांतरण होता है भू संपदा। क्या होता है? भू संपदा। अगला कंपेडियम। कंपेडियम का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? सार संग्रह। इसके बाद होस्टेज। होस्टेज का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? बंधक। ठीक है, इसके बाद फिर दो अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर हिंदी रूपांतरण मैंने शब्द डाले हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कंजम्पशन सर्टिफिकेट। देखिए क्या होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का हिंदी रूपांतरण होता है उपयोग प्रमाण पत्र। किसी वस्तु का आपने सही ढंग से उसका विधिवत उसका प्रयोग किया गया तो उसको बोलते हैं उपयोग प्रमाण पत्र। और किसी वस्तु को उपभोग किया, केवल वो उसको खर्च किया यदि, तो उसको बोलते हैं उपभोग प्रमाण पत्र। ये आप जब प्रशासन में आएंगे तो बार बार आपको देना पड़ेगा कि फला मद आई थी, उसका उपभोग प्रमाण पत्र दीजिए या उपयोग प्रमाण पत्र दीजिए। जिस प्रकार की मद होगा उसके संबंध में ये आपको देना पड़ेगा। या अभी बेसिक में जो साथी हमारे कार्यरत हैं, उन्होंने देखा होगा कि उपयोग प्रमाण पत्र और उपभोग प्रमाण पत्र देना पड़ता है कई जो उसमें इंचार्ज या प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। अगला देखते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट का हिंदी रूपांतरण होता है अग्रदाय राशि। एनार्ची। अनार्ची का हिंदी रूपांतरण होता है अराजकता। और ऐसे ही इसी से शब्द बना है एनार्चिस्ट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनार्चिस्ट का अर्थ क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का हिंदी रूपांतरण होता है प्रवीणता। PRO, वर्तनी इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। PROFICIENCY, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का हिंदी रूपांतरण होता है प्रवीणता। इसके बाद लीज। लीज का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? लीज का हिंदी रूपांतरण होता है पट्टा। अगला है ओमिशन, OMISSION। ओमिशन का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? भूल चूक। आपने जब कोई बिल वगैरह लिया होगा, पावती जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि कोई भी भूल चूक यदि है तो फिर बाद में वो उसका निस्तारण हो सकता है। तो वहाँ पर ओमिशन जो है, ओमिशन का वर्ड शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा, वहाँ पर होता है इनकैशमेंट। इनकैशमेंट का हिंदी रूपांतरण होता है भुनाना या नकदीकरण, या किसी उसको तुड़ाना। इनकैशमेंट के तीनों अर्थ हैं, भुनाना भी, नकदीकरण भी और तुड़ाना भी। यदि कोई इस प्रकार के आपके पास कोई कागजात रखे हैं जिनसे आपको कुछ धन मिल सकता है, तो आप उसको चाहें तो भुना सकते हैं या उसका नकदीकरण करा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रपत्र होते हैं जो भुनाए जा सकते हैं या उनका नकदीकरण हो सकता है। उनके आधार पर या वो एज ए टोकन मनी के उसके आधार पर आपको धन मिल सकता है। प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का हिंदी रूपांतरण होता है सत्रावसान। तो मैंने यहाँ पर कुल 35 प्रशासनिक शब्दावली आपको उपलब्ध करा दी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग सबसे बड़ी आप लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि आप लोग इसकी PDF की डिमांड करते हैं,
जबकि मैंने आपसे कहा है कि जो आवश्यक पीडीएफ होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जो मुझे लगेगा कि आप पीडीएफ के अलावा आपको चाहिए कि आप इसके नोट्स बनाते चलें, खुद के नोट्स बनाते चलें और इसकी बार-बार प्रैक्टिस करते चलें, तो उन टॉपिक की या उन विषयों के पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध नहीं कराऊँगा, क्योंकि आपका हित ही सर्वोपरि है और आपका चयन ही हमारा लक्ष्य है। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका चयन अवश्य होगा। धन्यवाद।